हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम आज जो वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सवाल पूछते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, या फिर ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल, या फिर कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करते हैं। जो बहुत आसान एक ट्रिक बताऊंगा मैं, उसी ट्रिक से आप आसानी से लीस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल या फिर सीक्वेंस बता सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं सवाल कैसे पूछेगा। तो देख लीजिए, इस तरह कुछ सवाल पूछेगा आपको। मान लीजिए ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनमें से आपको सबसे कम स्टेबल कौन है वो बोलना पड़ेगा, या फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है वो बोलना पड़ेगा। देखो मैंने बहुत सारे सवाल बोला है, यहाँ लिख दिया आपको। तो आपको ट्रिक देखने के बाद ये आप 2 या फिर 3 सेकेंड में इस सवाल को जवाब करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। तो देखते हैं कैसे आप उस ट्रिक से मदद से आप इस तरह सवाल को आप कर सकते हैं। ओके, तो चलो आओ मेरे साथ पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक हमारा किसका, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ट्रिक है। ओके, तो देख लेते हैं पहले। तो इसके लिए आप कुछ रूल्स आपको याद रखना है। तो अच्छा, और एक बात, रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब जो 1 नंबर वो 1 ही होगा, पहले आपको देखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ओके, इसी सीक्वेंस में आपको रूल को याद करना है, जो रूल्स यहाँ हम देंगे। तो क्या रूल है? पहला रूल है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना पाई बॉन्ड ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। उसके बाद ऑक्टेट, जितना भी एटम है उस कंपाउंड के अंदर, उसमें अगर सारे एटम ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर ऑक्टेट कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, न्यूट्रल मोलिक्यूल। न्यूट्रल मोलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन क्या, चार्ज मोलिक्यूल। ओके, कोई मोलिक्यूल के अंदर चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, और जिसमें चार्ज है तो क्या होगा, चार्ज स्पेसिस। तो जो चार्ज स्पेसिस होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल मोलिक्यूल। नेक्स्ट अब नंबर 4 में क्या देखेंगे, चार्ज फैक्टर। ये चार्ज फैक्टर क्या होता है, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और लेस के ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मान लीजिए किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन क्या प्रेफर करेगा, नाइट्रोजन क्या प्रेफर करेगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या प्रेफर करेगा, नेगेटिव। लेकिन अगर कार्बन और नाइट्रोजन है तो कार्बन क्या प्रेफर करेगा, पॉजिटिव, और नाइट्रोजन क्या प्रेफर करेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा क्या प्रेफर करेगा, नेगेटिव, और लेस वाला क्या करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस रूल में से नंबर 4 हो गया। उसके बाद 5, डिस्टेंस फैक्टर। डिस्टेंस फैक्टर क्या होता है, सेम चार्ज, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, ये फिर नेगेटिव नेगेटिव एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके दूर में रहेगा। और अपोजिट चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, क्लोज, जितना पास होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो हमारा 5 रूल, पहला रूल क्या है, पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा। सेकंड, ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अगर दोनों रूल फेल हो गए तो थर्ड रूल देखेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मोर स्टेबल देस चार्ज स्पेसिस। अगर थर्ड रूल भी फेल हो गया तो फोर्थ रूल देखेंगे, चार्ज फैक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और लेस के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव। उसके बाद नंबर 5 रूल, अगर 4 रूल भी फेल हो गए तो ही 5 रूल में जाएंगे। डिस्टेंस फैक्टर, सेम चार्ज के बीच में क्या होना चाहिए, दूरियाँ होना चाहिए ज़्यादा, और अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, एज क्लोज एज पॉसिबल। ओके, तो आओ अब हम इसी के वैल्यू में एक ट्रिक बताते हैं जो आपको सारे कहानी भुला देगा। देख लो क्या मतलब, इतना रूल जो हमने 5 बार में बात किया, 5 पॉइंट पर, उसको एक साथ हम कैसे जुड़े। तो देख लो एक एक का सुपर ट्रिक, देखो क्या कैसे देखोगे आपको इसको। देख लो मेरे साथ, बताओ। एक कहानी सुनो। जो पुराना ज़माने में क्या होता है ना, जो कुछ चिट्ठी मान लीजिए या फिर कुछ खाद देना है किसी को कुछ पहुंचाना है, तो हम पियोन का इस्तेमाल करते हैं। तब क्या इस्तेमाल करते हैं, पियोन। पियोन जो मतलब कुछ सामान इस यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो पुराना ज़माने में पियोन होता था, तो उसको हम बोलते हैं पियोन, PION, पियोन। ठीक है, पियोन को CD दे दो, क्या दे दो, पियोन को CD दे दो। देखो कैसे याद करोगे आप, देखो पियोन को CD दे दो, फिर से पियोन को CD दे दो। पियोन में क्या बोला, पियोन ऐसा एक है, आदमी है जो कुछ चीज़ पहुंचाता है। तो आपने क्या किया, पियोन को क्या किया, CD दे दिया कहीं ले जाने के लिए। तो बस इतना ही याद करना है आपको, पियोन को CD दे दो। से आप देखो कैसे, PI तो पाई है, तो क्या करो, PI तो पाई, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पहले देखोगे, फिर क्या देखोगे, ऑक्टेट, फिर क्या देखोगे, न्यूट्रल। यहाँ को से कुछ नहीं है, C से क्या, चार्ज फैक्टर देखोगे, और D से क्या, डिस्टेंस फैक्टर। देखो हुआ है, पियोन को CD दे दो, पहले पाई बॉन्ड देखोगे, उसका ऑक्टेट रूल देखोगे, फिर न्यूट्रल, फिर C चार्ज, फिर क्या, डिस्टेंस फैक्टर। तो ये रूल्स ब्रेक होना बिल्कुल नहीं चाहिए।
ओके, तो अब इस ट्रिक के मदद से आ जाओ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। देखो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा, बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा, आप खुद कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट में बताना। देखो बोला है अरेंज द फ्लोइंग विद डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ओके, ये क्वेश्चन 2009 जेई का सवाल है, देख लो जेई का सवाल है 2009 का। देख लो कैसे, पहले देखो ए बी सी डी, तो पहले रूल्स क्या है, पाई बॉन्ड देखना है ज़्यादा। पी देखो पी ऑन पाई बॉन्ड देखो पहले, देखो इस कंपाउंड में कितना पाई बॉन्ड है 2, इसमें कितना है 2, लेकिन यहाँ कितना है 1, और यहाँ भी कितना है 1, मतलब इन ए और बी में ज़्यादा पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ए और बी ज़्यादा स्टेबल होगा सी और डी से, तो पहले क्या आएगा ए और बी। क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल होगा पक्का है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। अब बताओ अब ए बी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो सेकंड क्या था पी ऑन ऑक्टेट, देखो यहाँ सारे एटम ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों, देखो कार्बन का 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के आसपास कितना बॉन्ड है 1 2 3 4 है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसका आसपास 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड है 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 4, और 1 माइनस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हुआ 6, और यहाँ इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, माइनस होता तो एक लोन पेयर रहता है यहाँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ देखो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्यों, यहाँ देखो 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ 4 बॉन्ड पेयर है तो 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 1 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन मतलब 2 बॉन्ड, तो कितना 3 बॉन्ड पेयर 1 माइनस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पाई से नहीं हुआ, ओ से भी नहीं हुआ, न्यूट्रल, क्या दोनों न्यूट्रल है, बिल्कुल नहीं है, तो नंबर क्या होगा सी। देखो पी वन को सी डी, पी वन को क्या सी डी दे दो तो सी चार्ज देख लो। अब चार्ज क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर नेगेटिव और लेस के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, लेकिन यहाँ किसके ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर, तो ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। देखो मोर इलेक्ट्रॉनिक कौन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन देखो सर बोलोगे सर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव तो दोनों कॉमन है, तो कॉमन को छोड़ो अनकॉमन को देखो, देखो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो दिस इज मोर फेवरेबल है ना, मोर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये ज़्यादा फेवरेबल एक कम फेवरेबल, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, फिर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। अब सी और डी में देखो, देखो सी और डी में देखो पाई बॉन्ड सेम है, देखो ओ ऑक्टेट, देखो यहाँ देखो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ भी एक एटम ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आगे देखो न्यूट्रल तो दोनों नहीं है, दोनों तो चार्ज स्पीसीज है, तो नंबर 3 देखो पी ऑन से भी नहीं कर सकते हो आप, तो हमेशा ये आप लिख के रखना, क्या लिख के रखना, पी ऑन को लिख के रखना, और सी डी, देखो पी ऑन को सी डी दे दो, तो पी ऑन से नहीं हुआ। अब सी से देखो, देखो चार्ज का मतलब क्या, लेस इलेक्ट्रॉनिक को क्या नेगेटिव और मोर के ऊपर क्या पॉजिटिव। यहाँ देखो इसमें देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ कार्बन के ऊपर क्या नेगेटिव है, ठीक है ना, तो कौन ज़्यादा फेवरेबल है, ये देखो न कार्बन, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये क्या है, देखो ये क्या है, ये फेवरेबल उतना नहीं है, ये ज़्यादा फेवरेबल है, सॉरी ये ज़्यादा फेवरेबल है, कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन का नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ कार्बन का नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या स्टेबल होगा सी, उसके बाद क्या होगा डी। तो आपको हमेशा ये बात याद रखना है, पी ऑन पहले पाई बॉन्ड, फिर ऑक्टेट, फिर न्यूट्रल, फिर सी चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और लेस के ऊपर पॉजिटिव, और इससे भी नहीं हुआ तो क्या देखेंगे डी फैक्टर, डिस्टेंस, देखो पॉजिटिव दूर होगा, नेगेटिव दूर होगा, और सेम चार्ज जितना हो सके दूर में, और ऑपोजिट चार्ज क्या होगा पास में। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट करो, देखो इनमें से ये तो आसान है, देखो बी में देखो क्या हुआ है, देखो इनमें से देखो कौन ज़्यादा स्टेबल है, अब बोलो सर बोलो ए और बी में, देखो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 1 ही पाई बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल बी से। यहाँ देखो यहाँ कितना है, देखो ए बी सी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ ए बी और सी में, देखो ए में 1 पाई बॉन्ड, बी और सी में पाई बॉन्ड है नहीं, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ये सबसे पहले आएगा। और बी और सी में देखो पाई पी, देखो पी उसका ऑक्टेट, देखो यहाँ देखो कार्बन के पास प्लस, मतलब यहाँ कार्बन के पास प्लस मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन के पास प्लस मतलब ऑक्सीजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम के ऊपर प्लस है ना तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, याद रखना, बस ये बात याद रखना। अब आगे आ जाओ, देखो तो इससे भी नहीं हुआ, देखो दोनों चार्ज स्पेस है, न्यूट्रल भी कोई नहीं है, तो इससे भी नहीं हुआ, तो क्या नहीं हुआ, पी ऑन तो नहीं हुआ। अब देख लो सी से देखो सी डी दे दो, तो सी से देखो, सी मतलब चार्ज, कौन सा चार्ज, मोर के ऊपर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या होगा पॉजिटिव, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, और लेस के ऊपर क्या होना चाहिए पॉजिटिव। देखो यहाँ देखो
ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या पॉजिटिव। यहाँ देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन में क्या नेगेटिव, तो ये तो फेवरेबल नहीं है। मोर इलेक्ट्रॉनिक कौन है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव होना चाहिए तो है यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। देखो लेस के ऊपर पॉजिटिव और मोर के ऊपर, लेस के ऊपर नेगेटिव और मोर के ऊपर पॉजिटिव, तो ये फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए क्या स्टेबल होगा बी, उसका क्या आएगा सी, तो इसलिए बी उसके बाद सी। अब तो डी आ जाओ इन दोनों में। देखो सबसे देखो पी वन, देखो पी पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है, इसमें कितना पाई बॉन्ड है 3, कितना पाई बॉन्ड है 3, तो पाई बॉन्ड तो सेम है। अब आ जाओ सेकंड, देखो क्या सेकंड ऑक्टेट, देखो इसके ऊपर प्लस है लेकिन कितना बॉन्ड है 2 और 2 4, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि जो न्यूट्रल है ना उस पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसको देखने का जरूरत नहीं आपको। यहाँ देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, एक हाइड्रोजन तो है छुपा हुआ है, कितना बॉन्ड है 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब 2 और, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बताओ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, देखो पी ऑन, ट्रिक क्या था, पी से पाई से नहीं हुआ, ओ से नहीं हुआ, एन, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज हुआ, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल इससे। ओके, अब ये देखो सी भी है यहाँ, तो ये ज़्यादा स्टेबल किससे, बी और सी से। अब सी और बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल बताओ, बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल, अब देख लो बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो बी में, देखो बी के ऊपर क्या है, इसके ऊपर माइनस है। देखो यहाँ देखो माइनस प्लस में डिस्टेंस देखो कम है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो हमने क्या बोला था, सी चार्ज डिस्टेंस फैक्टर क्या बोला था, अपोजिट चार्ज पास में होना चाहिए, तो ये पास में है तो ये ज़्यादा स्टेबल, तो बी उसका क्या आएगा सी। यहाँ देखो ई नंबर में देखो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ देखो पी वन का ट्रिक देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, क्लियर। सेकंड देखो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों, न्यूट्रल हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है ना, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बताओ थर्ड रूल क्या था, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो ये ज़्यादा स्टेबल किससे, बी से। ओके, अब ये ई नंबर में देखो ई नंबर में क्या है, 3 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी। देखो ये न्यूट्रल है, देखो न्यूट्रल है, या फिर क्या बताओ, देखो ए में कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई, ए 1 1 2 पाई, बी में कितना पाई पे 1, सी में कितना पाई है, 1। देखो ए में कितना पाई है 2, बी में कितना पाई है 1 और सी में कितना पाई है 1, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा बी और सी से। अब बी और सी में देखो, देखो कार्बन के ऊपर प्लस, देखो अब सब रूल देखना, मैं बस आपको जल्दी बोल रहा हूँ, आपको ट्राई कर लेना आप। देखो कार्बन के ऊपर प्लस, यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस, और यहाँ देखो कार्बन के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, तो कौन ज़्यादा फेवरेबल है, मोर के ऊपर नेगेटिव और लेस के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो उल्टा हो, लेस के ऊपर नेगेटिव और मोर के ऊपर पॉजिटिव, तो गलत हो गया, तो कौन ज़्यादा स्टेबल, बी, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, बिल्कुल सही है। जी नंबर में देखो NH2 और BH2, सिंगल बॉन्ड BH2, अब यहाँ क्या है, NH2 और BH2। अब बताओ इनमें से, देखो मोर पाई मोर स्टेबल, यहाँ 1 पाई, यहाँ 0 पाई, तो क्या है जी, बी ज़्यादा स्टेबल किससे, ए से। ओके, अब बाकी जो सवाल है यहाँ ए बी सी, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप खुद करेंगे। देखो ए में बोला है अरेंज करो स्टेबिलिटी ऑर्डर से, तो ट्रिक से आप कर लेंगे ए बी सी। उसके बाद और भी आपको क्वेश्चन दिया हूँ मैं, देख लीजिए, और भी कुछ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको PDF में मिलेगा, ये आपको खुद करना है, नहीं होगा तो मुझे ज़रूर बताना। अगर नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत है, तो मुझे आप इस नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई डाउट होगा तो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो और अपना पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।